राजस्थान की जनता अपने तकदीर की बागडोर वसुंधरा राजे जी के हाथों में देना चाहती है। अब निर्णय हाईकमान को करना है। ठीक है, गुटबाजी अपनी जगह है और दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी है, लेकिन करिश्माई नेता तो वसुंधरा जी है। संसदीय दल तय करेगा कौन चेहरा होगा, लेकिन जनभावनाएं जनता पूरे राजस्थान की प्रकट कर चुकी है। कोटा के लाडपुरा विधानसभा से पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, वसुंधरा राजे जी के जन्मदिन को लेकर क्या तैयारियां हैं? नहीं, तैयारी जोरों पे है पूरे राजस्थान में। न केवल मारवाड़, न केवल मेवाड़, न केवल शेखावाटी, पूरा जयपुर और ब्रज प्रदेश जो है, पूरे राजस्थान से लोग सालासर की धरती पर जाएंगे और उनका जन्मदिन मनाएंगे, उन्हें बधाई देंगे और पूरा आशीर्वाद सालासर धाम का जनता को मिलेगा। बीजेपी में सर अलग अलग गुट बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि मैडम के चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना है ये तो हाईकमान तय करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पूरा राजस्थान आज की तारीख में वसुंधरा जी को ही चाह रहा है, अपने तकदीर की बागडोर वसुंधरा जी के हाथों पे देना चाहता है। बीजेपी में करिश्माई नेता की कमी है? नहीं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी करिश्माई नेता है, लेकिन राजस्थान की जहाँ तक बात है, वसुंधरा जी के अलावा कोई करिश्माई नेता नहीं है। हाडोती में सर ओम बिरला भी अब बड़े नेता है, तो आप क्या सोचते हैं इसको? नहीं, ठीक है, हम बराबर के साथ ही हैं, लेकिन वो उनको ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे वो भी क्या है कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी की दौड़ में हो सकते हैं, लेकिन जनता जो चाहेगी वो ही होगा। विधानसभा चुनाव में कम वक्त बचा है सर, लेकिन बीजेपी प्रदेश अलग में कई धड़ों में बटी हुई है। नहीं, ठीक है, वो तो दरबाजी तो दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन गुलाब जी कटारिया तो वहाँ चले गए आसाम, लेकिन ठीक है, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश जी पूनिया है और दुनिया भर के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से संगठन में काम देख रहे हैं और उनका क्या है कि ठीक है, बाजी तो होती है, लेकिन पार्टी अपने कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा है। अब ये तो क्या है कि ये 4 साल तक तो कांग्रेस आपस में खींचतान करती रही, सचिन पायलट और गहलोत जी आपस में उलझते रहे, लेकिन क्या है कि अब जनता कानून व्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरह से विजयदास भरतपुर ज़िले में आत्मदाह कर लिया और लगातार ये कन्हैयालाल दर्जी जो उदयपुर के हैं उनकी जघन्य हत्या कर दी अल्पसंख्यकों ने, तो लगातार तो है। अब ठीक है कि 15 तो मर्डर होते हैं, हत्याएँ होती है, 5-6 बलात्कार के केस होते हैं, तो ये क्या है कि लगातार अब जो है, अब बिजली 8 घंटे देने के लिए कहा था कांग्रेस ने, लेकिन 4 घंटे भी कटौती से बिजली दे रही है और 2.5 लाख लोग कनेक्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। करोड़ों की जेब काट ली लोगों की वीसीआर के नाम पे। तो अब क्या है कि अब तो किसी भी हालत में कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। सर, सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच केमिस्ट्री को लेकर चर्चा होती है, दोनों एक दूसरे पर सीधे हमले से बचते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बचाव अपनी जगह कहते हैं कि वसुंधरा जी सीएम गहलोत मिले हुए हैं, लेकिन ये गलत भ्रांति है लोगों को। वसुंधरा जी टाइम पे अशोक गहलोत पे अटैक करती है और लगातार सरकार पे घेराव कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है, ये तो जो भी है, सरकार के खिलाफ लगातार वसुंधरा जी ने खूब मोर्चा खोला है। बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी इस बार?
बीजेपी तो कांग्रेस के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो राज केंद्र में किया है, राजस्थान में जो पिछला राज था उसको जनता आज भी याद कर रही है। तो हम तो क्या है कि उसी मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम का चेहरा कौन होगा सर बीजेपी में? सीएम का चेहरा तो संसदीय दल तय करेगा कि कौन चेहरा होगा। तो ये तो तय है कि जो है संसदीय दल तय कर देगा, उसके ऊपर पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सिटिंग एमएलए होते हुए आपका टिकट काटा गया सर, क्या कारण थे? क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अब ठीक है, जनता ने लगातार मुझे 15 साल आशीर्वाद दिया, लेकिन पिछली बार चुनाव में ठीक है कि एक कल्पना देवी जी आ गई और वसुंधरा जी ने मुझे कहा कि आपको त्याग करना पड़ेगा, तो मैंने ठीक है स्वेच्छा से त्याग कर दिया। लेकिन कल्पना कुमारी जो है ठीक है राजमहलों में रहती है, सड़कों की राजनीति वो कर नहीं पाई, लेकिन मैं लगातार वर्षों से सड़कों की राजनीति मैंने 40 साल से की है और सड़क पे ही राजनीति कर रहा हूँ। मैंने लगातार इतना संघर्ष किया है कि मैं 100 तो मुकदमे लग गए पुलिस के और आधे राजस्थान की जेलें मैंने देख ली। तो लगातार मैं तो जनता के बीच में हूँ और रहूँगा। इस बार चुनाव लड़ेंगे सर आप? हाँ बिल्कुल, पार्टी आदेश देगी, तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। तो ये थे भवानी सिंह राजावत जी, जो पिछले लगातार तीन बार विधायक रहे हैं। पिछली बार हालांकि नहीं थे, लगातार 3 बार विधायक रहे हैं और आगे भी करेंगे, चुनाव लड़ूंगा। जनता ने तीन बार मुझे विधायक बनाया, लगातार आशीर्वाद दिया और आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। राजस्थान तक के लिए चेतन गुजर, कोटा।